मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, वनस्पति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से बीएससी भाग द्वितीय बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी तक हमने टैक्सोनॉमी में बॉटनिकल लिटरेचर या टैक्सोनॉमिकल लिटरेचर के बारे में बात की, जिसमें हमने फ्लोरा, मोनोग्राफ व आइकॉन्स के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे हर्बेरियम टेक्निक्स और भारत के मुख्य हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम एक ऐसा संग्रहालय है जिसमें शुष्क व परिरक्षित पादपों के प्रतिरूप का संकलन या भंडारण विशेष वर्गीकरण पद्धति के आधार पर किया जाता है। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टोरेज जहाँ पर ड्राइड और प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स को स्टोर किया जाता है एक स्पेसिफिक टैक्सोनॉमिक ऑर्डर में, जिसके आधार पर हम उसे जब भी आवश्यकता हो प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा संग्रहालय हो गया जहाँ पर किसी एक फ्लोरा के बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले पादप, यानी कि किसी एक विशेष फ्लोरा में पाए जाने वाले सभी पादपों के स्पेसिमेन को एकत्र किया जाए, कलेक्ट किया जाए, उन्हें प्रिजर्व किया जाए, परिरक्षित किया जाए और उन्हें एक स्थान पर स्टोर किया जाए। किसी एक विशेष ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में उन्हें भंडारण किया जाए। ऐसे स्थान को हम हर्बेरियम कहते हैं, ऐसे संग्रहालय को हम हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम का जो मुख्य उद्देश्य है, हर्बेरियम क्यों बनाया जाता है? हर्बेरियम का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि वनस्पति विज्ञान की प्रत्येक शाखा, चाहे वह बेसिक हो, आधारभूत शाखा हो, चाहे वह एडवांस हो या किसी भी प्रकार की लेटेस्ट शाखा हो, उसमें यदि किसी भी पादप का उपयोग हो रहा है तो सर्वप्रथम उसका आइडेंटिफिकेशन, उस पादप का नामकरण, पहचान होनी आवश्यक है। और उस पहचान या नामकरण के लिए हमें एक ऐसे संग्रहालय की आवश्यकता है जहाँ पर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी पादपों के परिरक्षित पादप परिरूप या प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन पाए जाते हों, ताकि हमें बारी बारी उस फील्ड में ना जाना पड़े उस पादप की पहचान करने के लिए। इसलिए हर्बेरियम को हम निम्न मुख्य उद्देश्यों के लिए बनाते हैं। पहला उद्देश्य कि जब भी किसी फ्यूचर रेफरेंस में किसी भी कारण से हमें किसी पादप की पहचान करनी हो तो उस पादप के आवश्यक भाग उस हर्बेरियम में उपस्थित हों पहचान के साथ, जिसके द्वारा हमें बारी बारी या समय समय पर फील्ड में या क्षेत्र में न जाना पड़े। हमें बारी बारी समय समय पर किसी विशेषज्ञ के पास उस पादप की पहचान के लिए न जाना पड़े। हम उस पादप को उस लाइब्रेरी या उस संग्रहालय में ही पहचान ले, इसलिए उस संग्रहालय का निर्माण किया जाता है। नंबर 2, हर्बेरियम बनाने का दूसरा उद्देश्य, किसी भी पादप की संरचना, जैसे कि उसमें पाई जाने वाली पत्तियों का प्रकार, उसमें पाए जाने वाले पुष्पों का प्रकार, उसमें पाए जाने वाले शाखा का प्रकार इत्यादि इत्यादि सभी गुणों के बारे में यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, कोई नॉलेज लेना है, तो हमें उस पादप के पास जाने की आवश्यकता न पड़े। हम हर्बेरियम में उपस्थित उस पादप की हर्बेरियम शीट से वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा और है, बहुत से क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है कि पादप जो कि बहुत कम मात्रा में, कोई विशेष पादप जो बहुत कम संख्या में उपलब्ध है,
यदि हम उसको बारी बारी वहाँ जाकर उसको देखेंगे, उसको छुएंगे या उसके अंगों का अध्ययन करेंगे तो वो है उसको नुकसान होने की उसके नुकसान होने के चांसेस हैं या उसको नुकसान होने के बहुत से कारण बन जाते हैं। यदि वह पादप या पादप स्पेसिमेन हमारे पास हर्बेरियम में उपस्थित है तो हम उसे हर्बेरियम में देख करके उसकी पहचान कर सकते हैं। तीसरा, हमारा मुख्य उद्देश्य पादप की पहचान जो कि एक विशेषज्ञ के द्वारा की जाती है, हर्बेरियम शीट पर उस विशेषज्ञ के द्वारा उस पादप की ऑथेंटिक पहचान की जा चुकी होती है। अतः हमें उस पादप के वर्गीकरण को पढ़ने में या उस पादप के वर्गीकरण को जानने में आसानी रहती है। तो यह 3 कारण हमारे पास में हर्बेरियम निर्माण के हैं। हर्बेरियम एक विशेष तकनीक के द्वारा बनाया जाता है। मोटे मोटे रूप में जब हम किसी क्षेत्र में भ्रमण के लिए जाते हैं, वहाँ पर उपस्थित पादप को, उसके भाग को हम संग्रहित कर लेते हैं एक विशेष विधि के द्वारा। उस संग्रहित पादप के भाग को हम परिरक्षित करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और प्रिजर्व करने के बाद एक विशेष आकार की हर्बेरियम शीट पर उसे चिपका देते हैं। उसके पश्चात यह पादप का भाग एक विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। उस विशेषज्ञ के द्वारा उस पादप की पहचान की जाती है, उसके टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स के बारे में देखा जाता है तथा पहचान कर उसका नाम, उसका वर्ग, उसका गण यानी कि उसका नेम, जीनस, स्पीसीज, फैमिली इत्यादि उस हर्बेरियम शीट पर लिख दिए जाते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक ऑथेंटिक सिद्ध डॉक्यूमेंट हो जाता है। और हम उस पादप का या उस शीट का उपयोग समय समय पर उस पादप की पहचान हेतु कर सकते हैं। सबसे पहले हर्बेरियम निर्माण में कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो काम में लिया जाता है वह उपकरण है प्लांट प्रेस। प्लांट प्रेस एक धातु अथवा लकड़ी से बना ऐसा प्रेस है जिसमें 2 हार्ड सरफेस, कठोर सतहें होती हैं, जिनके मध्य हम पुराने अखबार या ब्लॉटिंग पेपर की शीट, शाई चूस जो अखबार कागज़ आता है जो कि नमी को सोख लेता है, उसकी शीट्स रख देते हैं। यह अखबार या शीट्स काफ़ी संख्या में रखी जाती है और उस प्लांट प्रेस को चारों ओर से एक बेल्ट के द्वारा या मैकेनिकल रूप से एक स्क्रू या नट के द्वारा कस दिया जाता है, ताकि उसके अंदर दबाया गया पादप, जो शीट्स के मध्य रखा गया पादप है, वह अपनी मूल अवस्था में, मूल आकार में बना रहे। सामान्यतया प्लांट प्रेस 1 फुट बाई 1.5 फुट 12 इंच गुणा 18 इंच या 30 गुणा 45 सेंटीमीटर की होती है। यह एक मजबूत लकड़ी या प्लाईवुड या लोहे के फ्रेम से बनी होती है। इसका वज़न हल्का होना चाहिए क्योंकि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होता है। यदि पादप का आकार अधिक बड़ा है, इस आकार से अधिक बड़ा है, तो पादप को V या W के आकार में मोड़कर इस प्लांट प्रेस में अखबारों के मध्य या ब्लॉटिंग पेपर्स की शीट्स के मध्य रख दिया जाता है तथा इसे पूर्णतया बेल्ट से कसकर या स्क्रू के द्वारा दबा दिया जाता है, ताकि उस पादप में उपस्थित नमी सूख जाए। क्योंकि यदि पादप में नमी है तो पादप के ऊपर बैक्टीरिया या फंजाई, कवक या जीवाणुओं के द्वारा उसे हानि पहुंचाई जा सकती है। इसलिए उस पादप स्पेसिमेन, पादप प्रतिरूप में
नमी की मात्रा अत्यधिक कम होनी चाहिए, इसलिए तथा साथ ही साथ जो पादप है अपने मूल आकार में बना रहना चाहिए, उसके पर्ण, उसके पुष्प सभी भाग मूल आकार में बने रहने चाहिए, इसलिए प्लांट प्रेस का उपयोग किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण, ये प्लांट प्रेस आपको दिखाई दे रही है, यह दो लकड़ी के हार्ड सरफेस या लोहे के हार्ड सरफेस से बनी है, जिसको चारों तरफ एक बेल्ट के द्वारा बांध दिया गया है तथा इसके मध्य पुराने अखबार या ब्लॉटिंग पेपर रखा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है वेस्कुलम। यह एक डिब्बे के समान संरचना होती है, जिसके अंदर यह मुख्यतः एल्यूमिनियम से बना होता है, जिसके अंदर कपड़े से बनी एक लाइनिंग, मोटे कपड़े से बनी एक लाइनिंग होती है, और उस कपड़े से बनी लाइनिंग को नम या पानी में भिगो कर रखा जाता है। फील्ड में जब आप किसी पादप का कलेक्शन करते हैं, एकत्र करते हैं किसी पादप को, यदि उस समय आपके पास उस पादप को प्लांट प्रेस में दबाने हेतु समय नहीं है, या आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां आपके पास प्लांट प्रेस उपलब्ध नहीं है, तब उस पादप के भाग को इस वेस्कुलम में हम संरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि इस डिब्बे के अंदर कपड़े से बनी लाइनिंग है और कपड़ा भीगा हुआ है, इसलिए नमी बरकरार रहती है, और नमी बरकरार रहने से, नमी या मॉइस्चर रहने से वह पादप मुरझाता नहीं है और अपने मूल आकार, मूल आकृति में बना रहता है। वेस्कुलम लगभग इस प्रकार का दिखाई देता है। यह एल्यूमिनियम से बना हुआ एक बॉक्स नुमा रचना है, जिसे कंधे पर टांगे जा सकता है तथा इसको एक लिड या ढक्कन के द्वारा खोला जा सकता है, और जिसके अंदर नम कपड़े से बनी लाइनिंग होती है। तीसरा महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण है वह है फील्ड डायरी या नोटबुक। यह सिंपल कॉपी, रजिस्टर या डायरी के रूप में हो सकती है। इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि जब पादप के प्रतिरूप को, भाग को संग्रहित किया जाता है, एकत्र किया जाता है, उस समय उस स्थान यानी कि पादप के आवास, प्रकृति, उस वह पादप वृक्ष है या क्षुप है या झाड़ी है, उसके आसपास किस प्रकार का वातावरण है, वह जलीय है, स्थलीय है, इत्यादि इत्यादि आवश्यक सूचनाएं, उसे कहाँ से एकत्र किया गया है, उसे कब एकत्र किया गया है, उसका स्थानीय भाषा में क्या नाम है, उसके पुष्प का क्या रंग है, उसका हैबिटेट या आवास और स्वभाव किस प्रकार का है, उसकी संख्या कितनी है, उस पादप के आसपास किस प्रकार के पादप उपस्थित हैं, उस पादप के जहाँ पर वह पाया जा रहा है वह मृदा किस प्रकार की है, इत्यादि इत्यादि सभी सूचनाएं एक डायरी में, एक रजिस्टर में या एक कॉपी में नोट की जाती हैं, क्योंकि ये सभी सूचनाएं पादप के वर्गीकरण के समय, जब पादप के वर्गीकरण किया जाएगा, उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उस समय में उस विशेषज्ञ को या वैज्ञानिक को इन चीज़ों की, इन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। उसके पश्चात आता है कुछ अन्य उपकरण जो पादप के संग्रहण में उपयोगी सहायक होते हैं, सिद्ध होते हैं, जैसे खुरपी, कैंची, चिमटी, टैग। खुरपी एक ऐसा उपकरण है जो पादप या पादप के भाग को जमीन से उखाड़ने में, एकत्र करने में सहायक होता है। कैंची या कटर वह भाग है जो पादप के भाग को या पादप के किसी अंग को काट कर प्रिजर्व करने में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार से टैग एक विशेष प्रकार का धागे में बंधा एक कागज़ का टुकड़ा होता है जिसमें संख्या लिखी जाती है। पादप को, मान लीजिए हमने 100 पादप एकत्र किए हैं, हमने फील्ड डायरी में उनके विवरण को संग्रहित किया है, कौन सा पादप का विवरण कौन सा है, इसका पता लगाने के लिए प्रत्येक पादप के साथ एक टैग बांध दिया जाता है।
उस टैग पर नंबर दिया जाता है। मान लीजिए 50 नंबर का जो पादप है, तो कॉपी में 50 नंबर पर उस पादप की सूचनाओं के बारे में लिखा जाता है। तो इसलिए टैग भी होना अत्यधिक आवश्यक है। इसके पश्चात जब हम पादप को संग्रहित कर लेते हैं, संग्रहण के पश्चात यदि वो पादप प्लांट प्रेस में रख दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, उसे 6 या 7 दिन तक हम प्लांट प्रेस में दबा के रखते हैं ताकि उसकी नमी सूख जाए। उसके पश्चात हम उस पादप से हर्बेरियम शीट बनाते हैं। अगले लेक्चर में हर्बेरियम शीट के निर्माण के बारे में हम डिस्कस करेंगे।